हेलो फ्रेंड्स, नेहा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन। ये हमारी ओल्ड जो पुरानी क्लासेस है उसी की कंटिन्यूशन में हमने ये थर्ड पार्ट बनाया है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का। ओके, मैनेजर्स कमीशन क्या होता है? ये मैनेजर्स कमीशन, यहाँ पे दो वर्ड है, एक है मैनेजर, सेकेंड इज द कमीशन। तो थोड़ा ब्रेक करके पढ़ते हैं, मीनिंग समझते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट समझेंगे। मैनेजर क्या होता है? ये एक एम्प्लॉय होता है कंपनी के लिए। कंपनी की ये एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को कंपनी अगर कुछ भी पे करती है तो वो कहाँ पे हम शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। दैट मीन ये आइटम जो है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। ओके, मैनेजर्स कमीशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक है हमारा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसका आफ्टर और बिफोर का मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं। डियर सपोज कीजिए आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है 1 लाख रुपीज। तो ये जो 1 लाख रुपीज आपका नेट प्रॉफिट है, अब या तो आप जो कमीशन की बात हो रही है, इस कमीशन को डायरेक्ट, सपोज कीजिए हम रेट है 10%, हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे 1 लाख का डायरेक्ट 10% कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, दैट मीन्स हम हमेशा यही करते आए हैं। ये होता क्या है, इसको बोलते क्या है? इस टर्मिनोलॉजी की बात करें अकाउंटिंग में, इसको बोलते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ओके डियर, दैट मीन्स हम जो भी जनरली करते आए हैं अभी तक, ये वाला तरीका हम हमेशा यूज करते हैं क्वेश्चन, तो इसको बोलते हैं बिफोर। दैट मीन्स बिफोर इज इजी, आपके पास नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, सिंपल जो भी परसेंटेज है वो अप्लाई कर दीजिए। नेट प्रॉफिट बिफोर से पहले जो भी रेट है कमीशन का उसको अप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय 100, आपका कमीशन का अमाउंट आ जाएगा, मैनेजर्स कमीशन। सेकंड है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है कि आपने जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट एक ऐसा जो अमाउंट निकलेगा, दैट मीन्स इस जो परसेंटेज दे रखी है, देखो नेट प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट जो आपने बिफोर में यूज किया था, जो स्टार्टिंग का जो बेस है नेट प्रॉफिट बिफोर का, ये कमीशन, ये तो सेम ही लेना है हमें यहाँ पर भी। बट जो परसेंटेज है, जो वहां पे 10% दिया था, उसमें चेंज आ गया। ये जो 10% है ये उस अमाउंट पे लगेगा जिसमें कमीशन ऑलरेडी शामिल है। तो जब भी आपका ये केस आता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का, वहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे हमने 10% रेट माना एज्यूम करके, जो भी आपका रेट है, न्यूमरेटर में हम रेट लिखते ही हैं, 100% हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं क्योंकि परसेंटेज होता है। तो जो भी रेट है आपका, उस रेट को आपको डिनोमिनेटर में ऐड करके लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स 10/110 आपको करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट के साथ। और यही चीज हम बिफोर में क्या करते थे, ओनली 10/100। डियर समझ में आई? डिनोमिनेटर में डिफरेंस है, डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। बिफोर वाले केस में ओनली 100, आफ्टर वाले केस में 100 प्लस रेट जो भी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। आइए कुछ प्रैक्टिकल समझते हैं। क्वेश्चन 1, यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। रेशो दे रखी है 2:2:1। ए को कमीशन मिलेगा 10% किसका? ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास 1,10,000 है। हमें अमाउंट निकालना है कमीशन का पेबल टू ए। ओके, तो जो नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर इज 1,10,000, कमीशन टू ए 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। देखो यहाँ पे डियर मैं एज्यूम कर लूं, एजम्पशन क्या है कि ए जो है वो मेरा मैनेजर है, मेरा मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे उसको क्या मिल रहा है? मैनेजर कमीशन मिल रहा है। डियर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन दोनों अलग अलग होते हैं। मैनेजर कमीशन अभी हम इसको, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी आगे कि दोनों को कहाँ पे कैसे शो करता है। हम अभी बात करें मैनेजर कमीशन की। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या एज्यूम किया है, एक क्या है, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है, जिसकी वजह से उसको ये कमीशन मिल रहा है।
जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो हमारा है 1,10,000। कमीशन जो है हमारा है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई किया गया है। तो सिंपल केस है, ये हमारा फर्स्ट केस है। जब हमें क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, बिफोर है या आफ्टर है, तो हमें क्या मानना है डियर, उसको हमें बिफोर का केस ट्रीट करना है। वो बिफोर वाला केस है, दैट मीन्स नॉर्मल केस है। ये हमारा नॉर्मल केस है। जैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं सिंपल वही करेंगे। नेट प्रॉफिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट अपॉन 100। डिनोमिनेटर में सिंपल 100 आएगा क्योंकि बिफोर का केस है। तो 1,10,000 का 10/100 तो 11,000 इज दैट। क्लियर हो गया सर? मतलब क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई है, कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर इन्होंने सिंपल एक वर्ड लिख दिया 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, तो ये बिफोर का केस हुआ, तो इसका ध्यान रखेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। 3 पार्टनर्स है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड। रेशो है तीनों का इक्वल है। ओके। पार्टनरशिप डीड जेड इज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर, देखो वर्ड आ गया हमारा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बहुत जरूरी है ये समझना कब बिफोर कंसिडर, बिफोर वाली कंडीशन है, कब आफ्टर वाली कंडीशन है, क्योंकि कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे अगर हमने यही चीज क्वेश्चन में नहीं समझी तो। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन जो है हमारे पास, ऑफ कोर्स हमें जो कमीशन का अमाउंट, हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए कमीशन कैलकुलेट करने के लिए, वो तो पहले वाला ही चाहिए। बस परसेंटेज जो है वो आफ्टर आती है, ये बात हमने आपको बताई थी। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू दैट। ओके, प्रॉफिट दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे दिया। परसेंटेज हमें पता है कितनी है, 10%। तो नेट प्रॉफिट का रेट याद रखें, क्या चीज नहीं एक्स्ट्रा हो गई, जो रेट है वो ऐड हो जाएगा 100 में। अब रेट भी आएगा, दैट मीन्स 2,20,000 जो नेट प्रॉफिट था मेरा, उसका 10/100 नहीं लिखना है, 10/110 लिखना है। ओके। आफ्टर वाले केस में डिनोमिनेटर में 100 प्लस रेट जो भी है कमीशन का वो ऐड होने के बाद हमें कैलकुलेशन करनी है। आइए, एक जो पॉइंट था जो मैंने आपको अभी बस बोला, अभी हमने डिस्कस किया था, वो पॉइंट इस तरह से है कि मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन क्या होता है। अब बात करें पार्टनर कमीशन, तो पार्टनर कमीशन जो है ये एक एप्रोप्रिएशन है। ये हमारे पास प्रॉफिट है तो आपको दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं है दैट मीन्स लॉस है, तो ये आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ ये प्रॉफिट के केस में ही पार्टनर्स को मिलता है, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिस्क्लोज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। जबकि मैनेजर कमीशन जो होता है ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज होता है जिसको हमें, आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आपको ये देना ही देना है। ये किससे जो कहाँ पे इसको डिस्क्लोज किया जाता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज किया जाता है। ये जो दोनों वर्ड्स है कमीशन, हम लोग कमीशन पढ़ लेते हैं, पार्टनर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन इज अ डिफरेंट डिस्क्लोजर होता है, जो मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस किया है। तो प्लीज जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें तो थोड़ा ध्यान दें कि दोनों कैलकुलेशंस किस तरह, कैलकुलेशंस दोनों की सेम ही है, बट यहाँ पर एक चीज मेंशन कीजिएगा कि अकाउंट्स डिफरेंट है जहाँ पे इसको डिस्क्लोज करना है हमको। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, सॉरी टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।